हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लिनिकल कार्डियोलॉजी के अंदर पी वेव। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पी वेव। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पी वेव, द पी वेव इंडिकेट्स एट्रियल डिपोलराइजेशन। पी वेव किसको इंडिकेट करती है? हमारे हार्ट की दो चैम्बर होती है एट्रिया, उसकी डिपोलराइजेशन को इंडिकेट करती है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि पी वेव जो होती है हमारे हार्ट के जो एट्रिया होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन या फिर उनके सिस्टोल को इंडिकेट करती है। द पी वेव अकर व्हेन द साइनस नोड ऑल्सो नोन एज अ साइनोएट्रियल नोड क्रिएट्स एन एक्शन पोटेंशियल दैट डिपोलाइज द एटिया। ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि पी वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है या पी वेव कैसे बनती है। जो पी वेव होती है उसका फॉर्मेशन ऐसे होता है कि जो हमारे हार्ट के अंदर क्या होता है, व्हेन द साइनस नोड, हमारे हार्ट के अंदर क्या होता है, एक ऐसे नोड होता है या फिर साइनस नोड होता है जिसे हम किस नाम से भी जाना जाते हैं, साइनोएट्रियल नोड। जो साइनोएट्रियल नोड जो होता है वो क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है। उसके कारण क्या होता है, हमारे एट्रिया डिपोलराइज होते हैं। तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारे पी वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है। पी वेव का फॉर्मेशन जो होता है हमारे ऐसे नोड जो होता है वो क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। उस एक्शन पोटेंशियल के कारण क्या होता है, हमारे एट्रिया जो होते हैं डिपोलराइज होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर ऐसे नोड जो होता है वह एक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं करेगा तो हमारा एट्रिया का डिपोलराइजेशन नहीं होगा। ये चीज हमेशा याद रखना। तो पी वेव किसको इंडिकेट करती है? पी वेव जो होता है एट्रियल के डिपोलराइजेशन को इंडिकेट करती है या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट करती है। और पी वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है? पी वेव का फॉर्मेशन जो होता है वो ऐसे नोड से होता है। ऐसे नोड जो होता है कि एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है, उसके कारण क्या होता है, हमारे एट्रिया डिपोलराइज होते हैं। इट इज द सम ऑफ राइट एंड लेफ्ट एट्रियल एक्टिवेशन। जो पी वेव होती है, ये से बोलना चाह रहा है कि पी वेव जो होती है वह सम होती है, मतलब राइट एंड लेफ्ट दोनों एट्रिया की डिपोलराइजेशन को इंडिकेट करती है। ये ऐसे बोलना चाह रहा है। जो स्टार्टिंग ऑफ पी वेव होता है वो क्या करता है, राइट एट्रिया के डिपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। और जो एंडिंग ऑफ पी वेव होता है वो क्या होता है, लेफ्ट एट्रिया के डिपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। द राइट एट्रिया बिगिंस एक्टिवेटेड फर्स्ट सिंस द पेस मेकर लोकेटेड इन। ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि जो राइट एट्रिया होता है वो पहले डिपोलराइज होता है और पी वेव का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसके डिपोलराइजेशन को शो करता है, राइट एट्रियम के। क्यों? क्योंकि जो पेस मेकर होता है वो कहां पर होता है, राइट एट्रियम के अंदर होता है। अगर पेस मेकर राइट एट्रियम के अंदर है तो इसी कारण से क्या होता है कि स्टार्टिंग ऑफ पी वेव जो होता है राइट एट्रियम के डिपोलराइजेशन को शो करता है। अगर हम बोल दें कि पेस मेकर या फिर हम ऐसे बोल दें ऐसे नोड जो होता है वो अगर लेफ्ट एट्रियम के अंदर होता है तो स्टार्टिंग ऑफ पी वेव किसकी डिपोलराइजेशन को शो करेगा, लेफ्ट एट्रियम की डिपोलराइजेशन को शो करेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, पी वेव किसको इंडिकेट करती है, एट्रियल डिपोलराइजेशन को इंडिकेट करती है। और पी वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऐसे नोड जो होता है एक एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है, उस एक्शन पोटेंशियल के कारण क्या होता है, एट्रिया डिपोलराइज होता है। और पी वेव जो होती है दोनों एट्रिया की डिपोलराइजेशन को शो करती है, लेफ्ट एंड राइट के दोनों को। और जो स्टार्टिंग ऑफ पी वेव होती है वो राइट एट्रिया की डिपोलराइजेशन को शो करती है क्योंकि पेसमेकर जो होता है राइट एट्रियम में होता है। अगर हमारा पेसमेकर लेफ्ट एट्रियम के अंदर होता है तो स्टार्टिंग ऑफ पी वेव जो होता है लेफ्ट एट्रियम की डिपोलराइजेशन को शो करेगी। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल पी वेव की क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। द नॉर्मल पी वेव मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इट इज अपराइट इन मोस्ट लीड, मतलब ये मोस्ट ऑफ लीड्स के अंदर क्या होती है, पॉजिटिव होती है या फिर अपराइट होती है, एक्सेप्ट एवीआर एंड वी1। ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि मतलब पी वेव जो होती है मोस्ट ऑफ लीड के अंदर पॉजिटिव होती है, एक्सेप्ट एवीआर और वी1 के अंदर। एवीआर के अंदर जो पी ए होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। हमेशा याद रखना एवीआर के अंदर पी वेव जो होती है वह नेगेटिव होती है। अगर किसी पेशेंट के अंदर पी वेव, एवीआर के अंदर पी वेव अगर पॉजिटिव आ रही है तो उसको दो कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, उस पेशेंट के अंदर डेक्स्ट्रोकार्डिया है, या फिर सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, हमारा लीड प्लेसमेंट रॉन्ग है। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर एवीआर के अंदर पी वेव नेगेटिव आती है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसका लीड प्लेसमेंट। अगर लीड प्लेसमेंट सही है तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, उस पेशेंट के अंदर या फिर उस पेशेंट के अंदर डेक्स्ट्रोकार्डिया होता है। अब हम लोग बात करते हैं V1 की। V1 के अंदर पी वेव क्या होती है, बाईफेजिक होती है, मतलब उसके दो फेज होते हैं, पॉजिटिव फेज भी होता है और नेगेटिव फेज भी होता है। जो पी वेव का पॉजिटिव फेज होता है वो क्या होता है, राइट एट्रियम के डिपोलराइजेशन को शो करता है, और जिसका नेगेटिव फेज होता है वो लेफ्ट एट्रियम की डिपोलराइजेशन को शो करता है। तो हमेशा याद रखना पी वेव जो होती है सभी के अंदर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बट एवीआर के अंदर क्या होती है, नेगेटिव होती है।
और V1 के अंदर क्या होती है, बाइफेजिक होती है। इट इज़ अ कांस्टेंट इन मॉर्फोलॉजी बीट टू बीट, मतलब इसकी मॉर्फोलॉजी जो होती है कांस्टेंट होती है सभी के अंदर, ठीक है, बीट टू बीट। इट इज़ अ सिंगल पीक्ड एंड नॉट नोच्ड, पी वेव के अंदर नोच नहीं होती, हमेशा याद रखना। अगर किसी भी पेशेंट के अंदर पी वेव के अंदर ईसीजी के अंदर, मतलब किसी पेशेंट की ईसीजी के अंदर पी वेव के अंदर नोच होता है तो अब नॉर्मल पी वेव को शो करता है। इट इज़ लेस देन 2.5 मिलीमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 0.25 मिली वोल्ट इन हाइट, मतलब ये बोलना चाह रहा है पी वेव की जो हाइट होती है वह क्या होती है, हाइट जो होती है इसकी हाइट 0.25 मिली वोल्ट से कम होनी चाहिए। अगर इसकी हाइट 2.25 मिली वोल्ट से कम है तो वह नॉर्मल पी वेव है। अगर पी वेव की हाइट जो होती है मोर देन 0.25 मिली वोल्ट है तो वह एक अबनॉर्मल पी वेव को शो करती है, फिर वो कंडीशन आ जाती है पी पल्मोनल वाली। इट इज़ अ लेस देन 2.5 मिलीमीटर इन 0.10 सेकेंड इन विड्थ, ये बोलना चाह रहा है कि पी वेव की जो विड्थ होती है वह क्या होती है 2.5 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। अगर पी वेव की विड्थ जो होती है 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी तो वह अब नॉर्मल पी वेव को शो करती है, वह पी मिट्रल को शो करती है। तो हमेशा याद रखना कि पी वेव की हाइट भी जो होती है वह हाइट भी 2.5 mm से कम होनी चाहिए और पी वेव की विड्थ भी 2.5 mm से कम होनी चाहिए। अगर पी वेव की हाइट या विड्थ दोनों में से कोई भी 2.5 mm से ज़्यादा हुआ तो वो पेशेंट को अबनॉर्मल पी वेव को शो करता है। जैसे कि हम लोगों ने बात करी मोस्ट ऑफ लीड के अंदर क्या होती है, पी वेव जो होती है अपराइट होती है, मतलब पॉजिटिव होती है। तो हम एक लीड ले लेते हैं सेकंड लीड। सेकंड लीड के अंदर मतलब मोस्टली पी वेव को सेकंड लीड के अंदर ही देखा जाता है, ठीक है। तो पी वेव के अंदर क्या होता है, इसमें दिखाया गया है इसकी हाइट जो होती है 2.5 मिलीवोल्ट से कम है तो ये क्या है, नॉर्मल पी वेव है। अगर पी वेव की हाइट 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो वह अबनॉर्मल पी वेव को शो। इसी तरह इसकी विड्थ भी 2.5 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। अगर इसकी हाइट विड्थ भी मतलब 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी तो वह अबनॉर्मल पी वेव को शो करेगी। और ये हमने जैसे बात करी कि V1 के अंदर पी वेव जो होती है वह बाईफेजिक होती है, उसके दो फेज होते हैं, पॉजिटिव फेज एंड नेगेटिव फेज। पॉजिटिव फेज जो होता है वो किसको, राइट एट्रियम की डिपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है, एंड जो नेगेटिव फेज होता है वह लेफ्ट एट्रियम की डिपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।